सबसे पहली कथा है लक्ष्मी देवी की कथा, जो वर्णित है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यह दिन धन और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी अपने भक्तों के घर जाती है, जहां दीप जलाकर उनका स्वागत किया जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करके भक्त उनसे धन, समृद्धि और सुख की कामना करते हैं। इस दिन नए बर्तन, आभूषण या वस्त्र खरीदना शुभ माना जाता है, जिससे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हमारी अगली कथा है यमराज जी की कथा, जो पद्म पुराण में वर्णित है। पद्म पुराण में यमदीपन से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। एक बार एक राजा के पुत्र की कुंडली में लिखा था कि उसकी शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब यह बात उसकी पत्नी को पता चली, तब उसकी पत्नी डरी नहीं और वो आत्मविश्वास से भर गई और उसने निश्चित कर लिया कि वो उसके पति के प्राण बचाएगी। उसकी पत्नी ने धनतेरस की रात को दीप जलाए और यमराज का स्वागत किया। उसने रात भर जागकर यमराज का ध्यान किया, जिससे यमराज प्रभावित हुए और उसके पति को जीवन दान दे दिया। इस घटना से धनतेरस की रात को यमराज के लिए दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसे यमदीपन भी कहते हैं और यह मान्यता है कि इससे परिवार की सदस्यों की लंबी आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। यमराज मृत्यु के देव अवश्य है, परंतु उनकी पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने से वे प्रभावित होकर जीवन दान भी दे सकते हैं। सावित्री देवी, सुमति देवी इनका उत्तम उदाहरण है। अब हमारी अगली कथा है धनवंतरी देव की कथा, जो वर्णित है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में वर्णित है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनका उद्भव समुद्र मंथन के समय ही हुआ था। वे आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और स्वास्थ्य तथा लंबी आयु के प्रतीक है। अमृत कलश लेकर प्रकट होने के कारण इस दिन का विशेष महत्व है और इस दिन नए बर्तन खरीदने को शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य प्राप्त होता है। लोग इस दिन धातु के बर्तन और अन्य स्वास्थ्य संबंधित वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य बना रहता है। अब हमारी चौथी कथा है लक्ष्मी नारायण कथा, जो वर्णित है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धनतेरस के दिन धरती पर आए थे। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का संयुक्त पूजन करने से घर के सभी कष्ट दूर होते हैं। उनकी प्रेम की परिभाषा है। अब हमारी अगली कथा है लक्ष्मी गणेश की कथा, जो वर्णित है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान गणेश से कहा था कि वह जिस भी घर में पूजी जाएगी, वहाँ गणेश जी का भी आह्वान होना आवश्यक है। श्री गणेश प्रथम पूज्य देव है, इसीलिए कोई भी शुभ प्रसंग, यज्ञ, पूजा का आरंभ उन्हीं के नाम से होता है, ताकि वे विघ्नहर्ता बन पूजा, यज्ञ या प्रसंग के विघ्न हर ले। इसके अलावा श्री गणेश माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र है। इसी कारण से लक्ष्मी पूजन से पहले श्री गणेश का आह्वान अति आवश्यक है। धनतेरस पर लक्ष्मी माँ और श्री गणेश का पूजन करने से व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर होती है और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। यह पूजा समृद्धि, सुख और शांतिपूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए की जाती है। अब हम जानेंगे जैन धर्म की दृष्टिकोण से धनतेरस का महत्व।
जैन धर्म के अनुसार जब भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, तब उनके प्रधान शिष्य गौतम स्वामी ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। गौतम स्वामी अपने गुरु भगवान महावीर स्वामी से अत्यंत स्नेह करते थे और उन्हें उनसे मोह था। वे भगवान से अपनी असीम भक्ति के कारण स्वयं को उनसे अलग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके भगवंत महावीर स्वामी ने उन्हें मोक्ष और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त करने के बाद गौतम स्वामी ने गहन ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। इसी दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन गौतम स्वामी सर्वज्ञता का ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान प्राप्त किया था। जैन धर्म में इसे आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन जैन धर्म में आध्यात्मिक धन, ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का दिन माना जाता है, न कि भौतिक संपत्ति का। जैन धर्म के अनुयायी धनतेरस के दिन गौतम स्वामी की साधना करते हैं। इससे आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता प्राप्त होती है। इसे आध्यात्मिकता का पर्व भी कहते हैं। इस दिन जैन अनुयायी मंदिरों में जाकर भगवान महावीर और गौतम स्वामी की पूजा करते हैं और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। जैन धर्म में धनतेरस को भौतिक संपत्ति से अधिक आत्मज्ञान की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।